नमस्कार दोस्तों। आज कहानियों की श्रृंखला में प्रेमचंद की एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी लिखने में प्रेमचंद का कोई जोड़ नहीं था। कलम के सिपाही थे वह। हिंदी उर्दू में कहानियाँ लिखा करते थे और क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत पुट होता था उनकी कहानियों में। और गांगी जमनी जो तहजीब थी उसका उन्होंने बहुत ही ख्याल रखा था। गरीब और अमीर का जो फ़र्क था, ज़मींदारों और मज़दूरों का जो फ़र्क था, उनकी कहानियों में बहुत दिखता है। और गरीबी का इतना महीन विश्लेषण उन्होंने किया था कि लगता था कि वास्तव में गरीबी बहुत ही दुखदाई होती है। और ठंड, किसी मौसम के बारे में अगर लिखते थे, जैसे ठंड के बारे में लिखते थे, तो उनकी कहानियों को पढ़ते-पढ़ते बिल्कुल जैसे कँपकँपी सी छूट जाए, ऐसा लगता था। तो चलिए आज उनकी इसी ठंड पर आधारित एक कहानी पढ़ते हैं। और वह कहानी है पूस की रात। पूस की एक रात की कहानी का विस्तार हम देखते हैं। ये पूस की रात है। लेखक तो मुंशी प्रेमचंद हैं, उनके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे हैं। कहानी का सारांश क्या है? पूस की रात की कड़ाके की ठंड और उसके बीच के खेत की रखवाली करते हुए किसान हल्कू के संघर्ष को मुंशी प्रेमचंद ने बड़ा विचित्र तरीके से चित्रण किया है। बिल्कुल सटीक लगता है और बखूबी इसका चित्रण किया है उन्होंने। भारतीय किसानों की दयनीय दशा और उनकी मजबूरियों का सजीव चित्रण है। कहानी का विस्तार। हल्कू एक गरीब किसान है। उसके पास एक छोटा सा खेत है केवल, और एक कुटिया है। पत्नी के साथ वह रहता है और एक कुत्ता है उसके साथ। जबरा नाम है उस कुत्ते का। हम लोग जानते हैं कि कुत्ते बहुत ही मित्रता निभाते हैं और अपने मालिक को चाहे सुख हो चाहे दुख हो छोड़कर नहीं जाते हैं। तो ये हल्कू एक गरीब किसान है। उसके पास एक छोटा सा खेत है और वही उसकी जीविका का आधार है। लेकिन गरीबी और कर्ज ने उसकी ज़िंदगी को कठिन बना रखा है। वह हमेशा कर्ज चुका के बोझ से दबा रहता है और चुकाने के ही बारे में सोचता रहता है। अपने सुख सुविधा का उसे कोई ख्याल नहीं है। तो कहानी की शुरुआत देख लेते हैं। ठंडी पूस की रात थी। हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी से कहता है कि उसे पुराने कर्ज के लिए 3 रुपये चुकाने हैं। मुन्नी यह सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है, हर साल कर्ज चुकाने का सिलसिला चलता रहता है लेकिन कभी यह ख़त्म नहीं होता है। वह चाहती है कि कर्ज चुकाने की बजाय वे पैसे से एक छोटी चादर खरीद लें ताकि ठंड से बचा जा सके। लेकिन हल्कू से समझाता है कि अगर वह महाजन का कर्ज नहीं चुकाएगा तो महाजन उसके खेत को छीन लेगा। अंततः मुन्नी मजबूर होकर चुप हो जाती है और उसे पैसे दे देती है। खेत की रखवाली। कर्ज चुकाने के बाद हल्कू ठंड से मैं बिना चादर के खेत की रखवाली के लिए जाने को मजबूर होता है। अब उसने पैसे तो महाजन को दे दिए हैं, चादर वो खरीद नहीं पाया। किसी तरह से फलिया वगैरह में उसकी पत्नी घर में ओढ़कर गुजर कर रही थी। उसे खेत की रखवाली करनी होती थी क्योंकि खेतों में नील गायों का बहुत प्रकोप था। आक्रमण कर देती थी नील गायें। रात को सारा खेत नष्ट कर देती थी, फसल नष्ट कर देती थी। 2-3 महीने की मेहनत और साल भर के अनाज को बर्बाद कर देती थी। तो उसके पास कोई मोटा कपड़ा भी नहीं था। वह जाने को मजबूर था बिल्कुल एक बिना चादर के ही खेत में। उसके पास केवल एक कुर्ती थी, कुर्ता था जो वो भी कहीं-कहीं से फटा हुआ था और जो उसे ठंड से नहीं बचा पा रहा था। वह केवल पतले कपड़ों में ठिठुरते हुए अपने कुत्ते जबरा के साथ खेत पर जाता है। हल्कू खेत में पहुंचकर पुआल का बिस्तर बनाता है और उसमें दुबक कर सोने की कोशिश करता है। खेतों में, अगर आप लोग गांव से संबंधित हैं तो खेतों में आपने 2 तरह के घर देखे होंगे। एक तो मचान होता है। मचान मकई के समय में मचान बनाया जाता है और उस पर बैठकर एक टीन का डब्बा रखते हैं। रात में जब कुत्ते, सियार या कोई बकरी घुसती है तो टीन के डब्बे को एक लकड़ी से बजाया जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर जानवर भाग जाते हैं और मकई के खेतों की रक्षा होती है। और खेत, जब धान और गेहूं की फसल की रक्षा करनी होती है तो
वहाँ भी एक छोटा सा पुआल का घर बनाया जाता है, जिसे कुंभा भी बोलते हैं हम लोग गाँव में। कुंभा बोलते हैं। तो कुंभा बिल्कुल चारों तरफ से घर जैसा बना होता है, इग्लू टाइप का घर होता है। तो वो एक छोटा सा दरवाज़ा होता है और पुआल का ही बिछावन होता है। और वास्तव में ठंड में उस पुआल के घर में गर्मी लगती है। अंदर में अगर आप बैठ जाएं, चारों तरफ पुआल है और पुआल को खड़ा करके बनाया जाता है और ऊपर भी पुआल पूरा ढक दिया जाता है। कुछ पुआल की मोटे मोटे पुआल के बांध को खड़ा किया जाता है और ऊपर से कुछ पुआल खोल कर ऊपर से उसको चादर की तरह ढक दिया जाता है। और एक दो पुआल को दरवाजे के पास रखते हैं कोना में। जब अंदर घुस जाते हैं तो उन दोनों पुआल के बंडल को, गट्ठर को दरवाजे पर रख देते हैं और वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और उससे गर्मी मिलती है, ठंड नहीं लगती है। तो वह जब खेत पर पहुंचता है और पुआल का बिस्तर बनाता है तो उसमें दुबक कर सोने की कोशिश करता है। वह ठंड से कांपता है। पूस की रात, ये जनवरी जो है इसी टाइम पूस आता है। अब देखिए आज 14 जनवरी है, कल पूस पूर्णिमा थी, कल पूस खत्म हो गया, आज माघ शुरू हुआ। तो यही पूस की रात काफ़ी ठंडक थी। अभी हम लोगों ने भी महसूस किया कि बहुत ठंडक है। तो उसमें सोने की कोशिश कर रहा था। वह ठंड से कांपता है लेकिन अपनी नियति को स्वीकार कर लेता है कि पैसे नहीं है, कर्ज है उसके माथे पर, पैसे उसने महाजन को दे दिए हैं, तो वह चादर कहाँ से खरीदेगा। इसको अपनी किस्मत मान लेता है और सोने की कोशिश करता है। जबरा का साथ, कुत्ता का, हल्कू का कुत्ता जबरा उसका सच्चा साथी है। वह हल्कू के साथ खेत की रखवाली करता है। जबरा ठंड से परेशान होकर कभी कभी हल्कू के पास आकर बैठ जाता है। जब हल्कू के पास जबरा बैठता है तो दोनों को एक दूसरे के देह से गर्मी मिलती है, तो दोनों दुबक कर बैठ जाते हैं। उनकी वफादारी और मासूमियत कहानी में मानवीय संवेदना को उजागर करती है। रात होती है, नीलगायों का हमला हो जाता है। रात के समय में नीलगायों का झुंड आता है। हल्कू देखता है कि वे उसकी फसल को नष्ट कर रही हैं, लेकिन वह इतनी ठंड में उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह सोचता है अगर फसल नष्ट भी हो गई तो क्या, इतनी मेहनत के बाद भी तो कुछ खास नहीं बचता है अपने पास। तो ठंड में जाएं भी और कुछ बचे भी ना, कितना बचा लेगा जाकर, और जो बचेगा वह तो महाजन का हो जाएगा। तो फिर अपने पास क्या बचेगा, सालों भर तो उसे दुख काट कर मजदूरी करके ही खाना है। तो वह सोचकर, यह विचार जो उसके मन में आता है उसके मानसिक थकावट और गरीबी की बेबसी को दर्शाता है। वह नीलगायों को भगाने के बजाय पुआल में दुबक कर सो जाता है। अब सुबह का दृश्य सुनिए। रात को तो वह नहीं उठ पाया, नीलगायों ने उसके खेत की सारी फसल बर्बाद कर दी। और सुबह होते ही हल्कू जागता है। वह देखता है कि उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या निराशा नहीं है। वह इसे अपनी नियति मान लेता है। मुन्नी जब देखती है तो वह भी चुप रहती है। वह जानती है कि यह उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। गरीबी, ठंड में जीना, बिना कपड़े के, बिना खाने के, बिना उपाय के, और तकलीफ से पैसा भी आना है, दान भी आना है, खेती भी होनी है, तो सब महाजन के हिस्से में चला जाता है। किसी तरह से आधा पेट माड़ भात, माड़ ज़्यादा और भात कम डालकर खाने से उनकी ज़िंदगी चलती है। साथ में कभी एक मूली कहीं से मिल गया तो उसको खा लिया, कहीं से एक मिर्ची मिल गई तो एक मिर्ची और नमक के साथ माड़ भात खाकर पूरी ज़िंदगी बिताते हैं। ऐसा चित्रण उनका रहता था प्रेमचंद का कि सुनने के बाद घमंड तो काफूर हो जाना चाहिए कि बहुत संपदा हो और कहीं एक वर्ग बहुत ही दुखी है, बहुत परेशान है और उसे व्यवस्था मिल नहीं रही है, तो ज़िंदगी का क्या मतलब है, इतना फ़र्क का क्या मतलब है। मुख्य विषय क्या है, किसान की गरीबी और मजबूरी। हल्कू का जीवन उन लाखों किसानों का प्रतीक है जो गरीबी और कर्ज के कारण कठिन परिस्थितियों में जीते हैं। मानवीय संवेदनाएं। हल्कू और जबरा का संबंध कहानी में गहरी मानवीय संवेदना को उजागर करता है, जबकि केवल एक कुत्ता ही नहीं बल्कि हल्कू का साथी है वो जो जबरा है। परिस्थितियों की स्वीकार्यता।
कहानी यह दिखाती है कि गरीबी और कष्ट ने हल्कू को इतना थका दिया था कि वह अपनी कठिनाइयों को स्वीकार कर लेता है और लड़ने की हिम्मत खो देता है। कहानी का संदेश। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी भारतीय किसानों की दयनीय दशा और उनके संघर्षपूर्ण जीवन को दर्शाती हैं। समाज के उन पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं जो गरीब किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। उस दिशा में इतना काम जरूर होना चाहिए कि किसानों की यह दशा नहीं हो, इन दशा से वह उबर पाएँ और एक खाती पीती जिंदगी बिता सकें। निष्कर्ष देख लेते हैं। पूस की रात एक ऐसी कहानी है जो पाठकों को भारतीय ग्रामीण जीवन की सच्चाई से परिचित कराती है। यह न केवल हल्कू की कहानी है बल्कि हर उस किसान की कहानी जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीने की कोशिश करता है। यह प्रेमचंद की लेखनी का एक अद्भुत उदाहरण है जो यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं को बड़े सजीव तरीके से प्रस्तुत करता है। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी, समझाने का ढंग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे भी हिट करें। कमेंट करें, लाइक करें या डिसलाइक करें, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।